नॉट वन, नॉट टू, नॉट थ्री, बट अ टोटल ऑफ 4, 4 कॉन्सेप्ट्स आज दिखाए हैं महिंद्रा ने। आज 15 अगस्त पे, 15 अगस्त बाकी सब पूरे देश के लिए इंडिपेंडेंस डे होता है, महिंद्रा के लिए इंडिपेंडेंस डे के साथ साथ एक मौका होता है अपनी सारी नए कॉन्सेप्ट्स गाड़ियों को दिखाने का या लॉन्च करने का। आज 4 कॉन्सेप्ट्स को अनवील किया है, उन चारों कॉन्सेप्ट्स में क्या है एक एक करके समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल वॉक अराउंड स्टाइल में कि क्या क्या है, क्या प्लेटफॉर्म है, कौन से इंजन ऑप्शन होंगे, कौन से पावर ट्रेन ऑप्शन होंगे, सारी चीज़ें, लॉन्च की डिटेल्स भी थोड़ी बहुत। तो समझते हैं एक एक गाड़ी को। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 से। दिस इज कॉल्ड द विजन एक्स। अभी एक्स क्या है? ये गाड़ी क्योंकि 3.9 मीटर्स लगभग 3995 mm के आसपास की है, तो आपको गैस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि XUV3 XO का जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसका नेक्स्ट जनरेशन मॉडल कैसा होगा, वो ऐसा होगा। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली चाहे XUV3 00 हो या XUV3 XO हो, उनसे बेहतर ये डेफिनेटली लग रहा है। काफ़ी स्ट्रेट लाइंस हैं, थैंक्स टू द प्लेटफॉर्म वो काफ़ी स्ट्रेट लाइंस हैं, काफ़ी अपराइट स्टैंड्स गाड़ी का नज़र आता है, जो कि हम यहाँ पे ऑफ कोर्स देख ही रहे हैं। बोनट भी जो है अच्छा खासा लंबा नज़र आता है। इनफैक्ट व्हील बेस की भी बात करोगे तो अच्छा खासा व्हील बेस है, क्योंकि ये वाला जो फ्रंट व्हील है इसको एकदम आगे की तरफ पुश किया गया है। ये 19 इंचेस हैं। जब फाइनल मॉडल आएगा तो मुझे कंफर्म पता है इस सेगमेंट के हिसाब से 16 इंचेस 17 इंचेस चलते हैं, वो आपको ऑफर किए जाएंगे। बट एकदम फ्रंट में पुश किया हुआ है टायर्स, इस वाले फ्रंट वाले टायर को, और इसको भी एकदम पीछे पुश किया हुआ है, जिससे कि व्हील बेस जो है अच्छा खासा निकल पाए। 2665 mm का व्हील बेस, विच विल मेक इट वन ऑफ द मोस्ट स्पेशियस कार्स इन द कैटेगरी। 4 मीटर से छोटी होते हुए भी बहुत स्पेस आपको ऑफर कर देगी। और कुछ इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स, फ्लैश टाइप के डोर हैंडल्स, जो कि ऑलरेडी अपनी कुछ गाड़ियों में ऑफर करते हैं, इसके साथ भी हो सकता है कि दे दें। और इसके फ्रंट की भी बात करोगे तो ऑफ कोर्स एलईडीज का इस्तेमाल सब जगह पे, सभी कॉन्सेप्ट्स में फुल एलईडी का इस्तेमाल हुआ है। बट सभी कॉन्सेप्ट्स में जो सबसे ढंग का मुझे डिज़ाइन वाइज क्लटर फ्री लग रहा है डिज़ाइन, वो विजन एक्स ही नज़र आ रहा है, सबसे बेहतरीन नज़र आ रहा है। हालांकि इसका लॉन्च जो है मेरे को लगता है 2028 के आसपास आएगा। ये ऑफ कोर्स ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, ग्लॉसी जो प्लास्टिक पैनल्स हैं उनका इस्तेमाल किया हुआ है। क्या ये फाइनल मॉडल में भी होगा नहीं होगा, वो एक देखने वाली बात होगी। तो वो एक चीज़ है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अगर ये क्रोम ना करे फाइनल मॉडल में भी तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अभी वाले के साथ में करते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता नहीं है। एक और चीज़ इस कॉन्सेप्ट के साथ में सभी गाड़ियों में इन्होंने अचीव की है, वो ये है कि अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस। कंपनियां कहना है कि कुछ गाड़ियां जो है वो 227 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करेगी, बट आई एम श्योर इसके साथ में नहीं होगा, वो थोड़ा कम होगा, लगभग 190-200 mm के आसपास आप उम्मीद कर सकते हो। ऑल्सो अप्रोच डिपार्चर एंगल जो है वो भी इन्होंने अच्छा अचीव किया है कि अगर आप डिफ़िकल्ट रास्तों पे भी जा रहे हो, चाहे फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी हो, और उसके बाद भी आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी है, अप्रोच एंगल भी, डिपार्चर एंगल भी है, तो आप इस गाड़ी को लेकर जा सकते हो। इस गाड़ी का फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन भी आएगा, इस गाड़ी का ईवी वर्जन भी आएगा। हाइब्रिड आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि क्या ये लो कॉस्ट सोल्यूशन उसको बना पाएंगे कि एंट्री लेवल मॉडल में भी दे दें, क्योंकि इनके लिए अभी तक एंट्री लेवल मॉडल ही है XUV3 XO, और उसका रिप्लेसमेंट है तो ये ही रहने वाला है। उसके नीचे अभी तक उनके पास में कोई गाड़ी है नहीं, मतलब अफोर्डेबल सेंस में, मॉडर्न अफोर्डेबल जो गाड़ियाँ हैं। एंड नाउ द कार नंबर 2 विच इज़ द विजन एस कॉन्सेप्ट। ये वो कार हो सकती है जहाँ पर महिंद्रा एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और वो है क्रेटा वाला सेगमेंट, मिड साइज SUV या अब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV। वो हो सकता है। सेम प्लेटफॉर्म अगैन, जो NUiQ, न्यू IQ जो भी आप बोलना चाहो, वो प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ये लगभग 4.3 मीटर्स की लंबाई की होगी, दैट मीन्स क्रेटा के साइज़ की होने वाली है। क्लैडिंग वगैरह काफ़ी प्रोनाउंस्ड नज़र आ रही है। इनफैक्ट हर कॉन्सेप्ट जितना हमने आज देखा है, आप अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो काफ़ी सिग्निफिकेंट है, काफ़ी स्ट्रेट रखा है लाइंस को, जो कि दिखाता है कि वो SUV वाला अगर शेप रखना है तो वही मेंटेन करने की कोशिश की है इस प्लेटफॉर्म पे बेस्ड सभी कारों की। सिमिलर टू अदर कार्स, इसका भी आपको पेट्रोल वर्जन मिलेगा, इसका हाइब्रिड वर्जन भी मिल सकता है, और इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी आएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो है उस हिसाब से डिज़ाइन है कि मल्टीपल पावर ट्रेन ऑप्शंस हो। ऑफ कोर्स क्योंकि क्रेटा राइवल होगी तो इसमें ऑल व्हील ड्राइव आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट क्या पता ये शॉक कर दे, क्योंकि डस्टर जो है वो ऑल व्हील ड्राइव में आने वाली है, तो पॉसिबली ये उसको अगर कॉम्पीट करना चाहे। वैसे बहुत बड़ा नंबर नहीं है, ग्रैंड विटारा में भी ऑल व्हील ड्राइव आता है, बट वो नंबर्स उतने ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फ्रंट व्हील ड्राइव तो डेफिनेटली है, ऑल व्हील ड्राइव हो सकता है, एक वो एक्सक्लूसिविटी बनाने के लिए कि महिंद्रा की शेप भी है, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी है, अप्रोच एंगल भी है, डिपार्चर एंगल भी है, तो ये दे दे। जो चीज़ मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगी है वो पूरा का पूरा फ्रंट मल्टीपल LED लाइट्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर पूरा LED है, इनफैक्ट फॉग लैम्प जो है वो भी LED है, यहाँ पे LED है, सब जगह पे LEDs का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको नज़र आता है। अगर टायर्स की बात करोगे तो 19 इंच के टायर्स हैं। अगैन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये लोग दे भी दें। अभी जो टायर लगाया है 255
50R19 है, बट मुझे लगता है कि 18 इंच एक स्टैंडर्ड साइज़ है। बट क्या पता, जब तक फ्यूचर में जब तक ये आएगी तब तक हो सकता है कि 19 इंच एक नॉर्मल बन जाए टॉप एंड वेरिएंट में। एटलीस्ट रेड कैलिपर्स का इस्तेमाल किया है। एलॉय व्हील्स भी जो है इसके इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, थोड़े ईवीश हैं, ग्लॉसी का इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर ये प्रोनाउंस से आपको व्हील आर्चेस जो हैं वो नज़र आते हैं। उसके अलावा क्या है, फ्लश टाइप के डोर हैंडल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ ही रहे हैं, जो कि हम ऑलरेडी कई कार्स में देख चुके हैं। टाटा करता है, ये खुद करते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ दे दी जाए। बाकी ये जेरी कैन मतलब आप एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी करने के लिए यूजुअली लगाते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट में ही होगा। मुझे लगता नहीं कि फाइनल मॉडल में होगा। एक चीज़ जो आई एम होपिंग कि फाइनल मॉडल में हो वो है रियर माउंटेड स्पेयर व्हील। एक अलग लुक दे देता है गाड़ी को, एक पूरा एसयूवी वाला लुक आ जाता है, जो कि बहुत सारी गाड़ियों में हमें नज़र नहीं आता है। इनफैक्ट इस सेगमेंट की कोई भी गाड़ी नहीं करती है। थार में जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा लगता है, एक टाइम पे इको स्पोर्ट किया करती थी, वो भी अच्छा लगता था, बट ये एक ज़्यादा बॉक्सी स्ट्रेट शेप के साथ में ये जो रियर माउंटेड स्पेयर व्हील अच्छा लग रहा है। रनिंग फुटबोर्ड जो है वो आपको नज़र आ रहा है। क्या फाइनल मॉडल में होगा, आई एम नॉट टू श्योर, बट ये कहानी है विजन एस की। जैसे कि मैंने बोला, ये वो गाड़ी होगी जो कि क्रेटा से राइवल करेगी। ये वो गाड़ी होगी जो कि वन ऑफ द फर्स्ट वंस होगी जो कि हाइब्रिड के साथ में भी अवेलेबल होगी। वैसे रेनो भी अपने डस्टर के साथ में हाइब्रिड एक्सप्लोर कर रहा है। क्रेटा का भी जो नेक्स्ट जनरेशन है हाइब्रिड आने वाला है। ग्रैंड विटार में ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है, हाई राइडर में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है, और सब लोग डीजल की जगह हाइब्रिड पे बेट कर रहे हैं। तो हो सकता है इसका भी जब फाइनल मॉडल आए तो उसमें आपको हाइब्रिड मिले, क्योंकि अभी महिंद्रा का कहना है कि वो लोग उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं। एंड नाउ द कॉन्सेप्ट नंबर 3, द विजन टी, और इसको देखकर गेस करने की जरूरत ही नहीं है कि किसका कॉन्सेप्ट है। ये थार का कॉन्सेप्ट है। दैट मीन्स फ्यूचर में थार होगी तो क्या ऐसी लगेगी। देखिए ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह अच्छी है, बट आई विश कि ये फ्रंट में जो ग्रिल है इसमें बहुत ज़्यादा ही ये आपके स्लैट्स नज़र आ रहे हैं। छोटे वाले स्लैट्स यहाँ पे, बड़े वाले स्लैट्स यहाँ पे। मतलब क्योंकि मैं जयपुर से आता हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत हवा मिल की याद आ गई है, टू बी ऑनेस्ट। बट पॉइंट ये है कि इसको थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेड तरीके से अगर कर दिया जाए तो मज़ा आएगा। अभी मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट ओवरऑल फुल एलईडी ट्रीटमेंट आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी एलईडी नज़र आ रहा है। तो हुक्स वगैरह हैं आपके, उनको येलो में रखा गया है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हैवी ड्यूटी आपके लिए बम्पर्स का इस्तेमाल किया, और बम्पर्स में जो है वो रफ फिनिश है। हमने ये अभी एक और गाड़ी में देखा था, अगर आपको याद हो विजन एस में, वैसा ही फिनिश है। बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली हाथ लगाने में। अगर ये फाइनल में भी आ जाए तो अच्छी बात है। बट उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो क्लैम्पशेल जो है मतलब बोनट को ओपन करने के लिए यहाँ से आपको दिया गया, येलो में फिनिश किया गया, इंटरेस्टिंगली डन। ये कलर भी जो है एक्चुअली अच्छा लग रहा है। फिर ऑफकोर्स आपके क्लैडिंग वगैरह जो है प्रोनाउंस्ड हैं, बड़े टायर्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। ऑफकोर्स इसके अलॉय व्हील्स भी जो हैं वो इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। 2 कलर्स में फिनिश किया गया, देयर इज ग्लॉसी एंड देयर इज थोड़ा सा ग्रे का एक ये ग्रे और ब्राउन के बीच का जो कलर है वो वैसा कुछ नज़र आ रहा है। और ये 18 इंच के टायर्स है, 255/60R18। ऑल्सो रनिंग बोर्ड जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट कितना यूजेबल होगा नहीं होगा वो एक बात होगी। पीछे की साइड पे अगर आप बात करोगे तो एकदम ब्रॉड सा नज़र आ रहा है, ज़्यादा चौड़ी नज़र आ रही है अभी वाली थार से भी। टो हुक्स इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, यहाँ से येलो है, यहाँ से ब्लैक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ओवरऑल देखने में। तो पॉइंट ये है इस कॉन्सेप्ट के साथ में जो इनको अचीव करना है अब वो है कि इनकी ग्लोबल एस्पिरेशंस जो हमेशा से रही हैं कि हम थार को ग्लोबल मार्केट्स में लेके जाना चाहते हैं। विद दिस डिज़ाइन ऑफ कोर्स नोबडी विल हैव अ प्रॉब्लम विद दिस डिज़ाइन एंड कॉन्सेप्ट। यह जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के साथ में इन्होंने बोला है कि हम लेफ्ट हैंड ड्राइव भी बना सकते हैं, राइट हैंड ड्राइव भी बना सकते हैं, हाइब्रिड भी बना सकते हैं, ईवी भी बना सकते हैं, पेट्रोल भी बना सकते हैं, और जो पावर ट्रेन ऑप्शन है वो भी ऑफर कर सकते हैं, ऑल व्हील ड्राइव भी, फ्रंट व्हील ड्राइव भी। तो सारे ऑप्शंस जो हैं उसको लेकर आप एक ग्लोबल मार्केट में एंटर कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि ग्लोबल मार्केट्स में अगर आपको जाना है तो एक ढंग का ऑल व्हील ड्राइव के साथ में जाइए आप। पर जो फाइनल मॉडल आएगा तब पता पड़ेगा कि फिट एंड फिनिश लेवल्स कैसे हैं, क्या क्वालिटी उस लेवल की है, क्या परफॉर्मेंस उस लेवल की है जो अभी हम थार से उम्मीद करते हैं, स्पेशली ख़राब रास्तों पे। वो सब चीज़ें देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि इसका पिकअप वर्जन है। नाउ दिस इज़ द कार नंबर 4, जो कि पिकअप वर्जन है थार का। अब एक चीज़ जो थार में मुझे पसंद नहीं आई थी वो यहाँ पे पसंद आ रही है, वो है इसका फ्रंट। ये ज़्यादा बिजी नहीं है, कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है, ज़्यादा रगड लग रहा है, और रगड अपील को सूट भी कर रहा है। फिर बम्पर्स की भी बात करोगे तो हैवी ड्यूटी टाइप देने की यहाँ पे कोशिश की है। ऑफकोर्स ये कॉन्सेप्ट है तो अभी नहीं है, बट एलईडीज़ का इस्तेमाल है। ये 2 कलर की एलईडीज़ तो शायद नहीं आएगी, ये पूरी वाइट ही रहने वाली है आपकी एलईडीज़ जो हैं। और ये पूरा का पूरा फ्रंट जो है मुझे कंपैरेटिवली थार से बेटर लग रहा है। बाकी थार की तरह ऑफकोर्स क्योंकि थार पे बेस्ड पिकअप है तो फ्रंट बोनट एकदम स्ट्रेट बोनट नज़र आ रहा है, काफ़ी स्ट्रेट लाइंस नज़र आ रही है जो कि अच्छी लग रही है। टायर्स का साइज़ भी अच्छा खासा लग रहा है। दीज आर 18 इंचेस, बट क्योंकि पैटर्न जो है ये
ट्रेड पैटर्न जो ऐसा लग रहा है जो मड टेरेन टायर्स का होता है, अच्छा लग रहा है इस पे। और इनफैक्ट इसके जो अलॉय व्हील्स हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टफुली किए गए हैं। ऑफकोर्स ये प्लास्टिक पार्टी है, बट एक क्रोम सॉर्ट ऑफ जो बोलते हैं ना कि डार्क क्रोम सॉर्ट ऑफ फिनिश जो देते हैं, ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश जो होती है, वैसा वाला लुक आ रहा है जो कि अच्छा लग रहा है। जो बेस्ट अलॉय व्हील है एक्चुअली जो आज नज़र आ रहा है वो यही वाला नज़र आ रहा है। ऑल्सो उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफकोर्स टायर का भी है। बट अब मैं जैसे बोल रहा था कि थार का जहाँ पर मतलब थार और जब इसको कंपेयर करते हैं इसके पिकअप वर्जन को, जो कि विजन XT इसे बोला गया है, SXT या XT जो भी बोला गया, एग्जैक्ट जो होगा मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा। बट जो थार से कंपेयर करते हो तो फ्रंट की जब बात करते हो तो मुझे इसका फ्रंट बेटर लगता है। बट जब साइड में आते हो ना, ऐसे लगता है कि बहुत जल्दी से फिनिश हो गया, ना तो ये प्रॉपर पिकअप ही बन पाया है। एज अ कॉन्सेप्ट भी बात करोगे तो प्रैक्टिकल ये नहीं है, क्योंकि आपको वही 5 डोर बनानी है। 5 डोर बनाने के साथ में फिर आपने ये पीछे एक एरिया दे दिया है जहाँ पर आप अगर आप चाहो तो सामान वगैरह कैरी कर सकते हो, बट ये बहुत ही कम एरिया है। उसके अंदर सिर्फ 2 टायर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। तो जब एज अ कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने ग्लोबल पिकअप देखा था साउथ अफ्रीका में, महिंद्रा ने जो डिज़ाइन किया था, वो स्कॉर्पियो पे बेस्ड एक पिकअप आप बोल सकते हो उसको, वो ज़्यादा बेहतर लग रहा था। अगर वो आ जाए तो मज़ा आ जाए। आई एम नॉट श्योर ये आएगा या नहीं आएगा, बट अगर ये लाने की कोशिश करते हैं, आई होप दे फिक्स द रेयर डिज़ाइन, क्योंकि इस पर्टिकुलर लेंथ के साथ में वो जो डिज़ाइन है उतनी अच्छी जा नहीं रही है। सेम सभी गाड़ियों की तरह यहाँ पर भी LEDs का इस्तेमाल है, हैवी ड्यूटी बम्पर्स का इस्तेमाल है। फाइनल मॉडल में क्या होता है क्या नहीं होता वो देखने वाली बात होगी, बट बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में बढ़िया अप्रोच एंगल, बढ़िया डिपार्चर एंगल वो देने की कोशिश की है, जो कि थार के कॉन्सेप्ट में भी देखी हमने। जो रेगुलर थार आती है, अभी जो एग्जिस्टिंग थार आती है, उसमें वो चीज़ हम देखते हैं फाइनल मॉडल के साथ में क्या होता है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज बताए गए हैं। अब अगर आप लॉन्चेस की बात करोगे तो मुझे लगता है कि जो क्रेटा का राइवल है वो सबसे पहले आएगा, 2027 के अंदर वो आ जाएगा। उसके बाद में जो सफोमीटर XUV 3XO का जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा वो 2028 में आएगा। थार का भी जो है वो 27 के एंड या 28 में उम्मीद कर रहा हूँ। इसका क्या होगा, इसका होगा भी या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो वो चीज़ जो है वो जब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी तो हम और बता देंगे। बट यही कुछ इन्फॉर्मेशन है अभी तक इन सारी गाड़ियों के बारे में। तो यही कुछ है इन चारों कॉन्सेप्ट्स के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल है जो कि रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।